जय गुरुदेव। लंबा मार्ग दूर घर, बिकट पंथ बहुमार। कहो संत क्यों पाइए, दुर्लभ हरि दीदार। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं, तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, चाहे राहों में कितनी मुसीबत पड़े, फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। फिर भी तेरा दिया गीत गाती चलूं। नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, नाव बोझिल मेरे पूर्व के पाप से, सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। सो न जाऊं यही गम सताता मुझे। इतना वरदान दे दो मेरे देवता, इतना वरदान दे दो मेरे देवता। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। खुद जगूं और जगत को जगाती चलूं। चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, चाह मुझको नहीं धर्म की अर्थ की, काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। काम व मोक्ष की भी जरूरत नहीं। धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर, धूल चरणों की मिलती रहे उम्र भर। तेरी
चलूं। तेरी राहों में सिर को झुकाती चलूं। दूसरों की मदद की जरूरत नहीं, दूसरों की मदद की जरूरत नहीं। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में, लड़खड़ाए न मेरे कदम राह में। नाम का तेरे डंका बजाती चलूं। नाम का तेरे डंका बजाती चलूं। गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका, गर किसी द्वार पर तेरा बंदा झुका। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। फर्क आएगा मालिक तेरे नाम पर। मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता, मुझको गैरों के रिश्तों से क्या वास्ता। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलूं। सिर्फ रिश्ता तुम्हारा निभाती चलूं। इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु, इतनी शक्ति मुझे दो मेरे सतगुरु। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। तेरी भक्ति में खुद को मिटाती चलूं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहुत से संत आपके यहाँ आए होंगे और हैं भी दुनिया में बहुत, और जानकार लोग भी हैं। अब तो लोग समझो कि वेश बना करके घूमने लग गए, बदनाम कर दिया संत महात्माओं को गलत काम करके, स्वार्थी अनि बन गए, धन के चक्कर में आ गए बहुत से लोग, बहुत से लोग मान प्रतिष्ठा इज्जत चक्कर में आ गए, बहुत से लोग माया के चक्कर में आ गए, औरतों के चक्कर में, लड़कियों के चक्कर में आ गए तो बदनाम कर दिए। लेकिन महात्मा है भी, लेकिन सबका अलग अलग काम है। किसी को सुख शांति दिलाने का काम है, किसी को प्रकृति को खुश करने का। उनसे आप ये समझो कि समय पर जाड़ा गर्मी बरसात दिलाने का काम है, और किसी को आत्मा के उद्धार का काम ऊपर से मिला हुआ है। तो अब आप ये समझो प्रेमी कि आत्मा का उद्धार का काम करने वाला, आप ये समझो दोनों काम कर सकता है। कैसे ये भी बता दें। अभी बीच में एक प्रसंग आया था कि भाई देवी देवताओं की पहचान कैसे होती है। देवी देवताओं की पहचान, भगवान की पहचान इस शरीर से होती है। जो पहले लोग करते थे, अष्टांग योग, हठ योग, कुंडलिनियों का जगाना, ये क्या है, प्राणायाम क्या है, ये वही क्रिया है। तो शरीर को जीवात्मा चलाती है, और इसमें जो है 10 प्रकार के प्राण हैं, 72,000 नाड़ियाँ हैं, लाखों की संख्या में नसें हैं,
10 प्रकार के या प्राण है, प्राणापान समान व्यवधारण व्यपुरुकल, ये सब प्राण का नाम है। और खड चक्र हैं। खड चक्र किसको कहते हैं? 6 चक्र। तो इसमें चक्र कौन दिखाई पड़ता? वो कमल हैं, वहाँ पर कमल जैसे वो दिखाई पड़ते हैं चक्र जो होते हैं। तो वो कहाँ पर है? इस शरीर के अंदर है और वही चलाता है शरीर को। तो सबसे नीचे क्या है? गुदा चक्र, उसके बाद इंद्री चक्र, उसके बाद नाभि चक्र, उसके बाद हृदय चक्र, उसके बाद कंठ चक्र, और उसके बाद में एक और चक्र है आज्ञा चक्र। तो सबसे ऊपर जो है वहाँ जीवात्मा बैठी हुई, आप पे समझो। और नीचे का जो है वहाँ किसकी छाया पड़ती है? लोक तो अलग है इनका। किसका? गणेश जी का। जम्बूद्वीपे भारत खंडे आर्यावर्ते कलयुगे कल्पतन पहले पढ़ते हैं ना, विद्वान लोग बताते हैं गणेश जी जम्बूद्वीप में रहते हैं, लेकिन उनकी छाया पड़ती है। जैसे सूर्यलोक बहुत ऊपर है और सूर्यलोक की ये छाया पड़ती है। सूरज की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं, सीधे पड़ जाएं तो अभी जल जाए सलिए, तो ये छाया पड़ती है। और वो भी देखो छाया में कमी आ जाती है। जब सूरज बहुत ऊपर चला जाता है, धरती नीचे हो जाती है, तब आप ये समझो उस समय ठंडी बढ़ जाती है। और जब यही धरती ऊपर आती है, ऐसे चलती रहती है ये, तब ये समझो गर्मी बहुत बढ़ जाती है। सूरज नज़दीक हो जाता है तो गर्मी बहुत बढ़ जाती है। तो सूर्य लोक है, तो किरणें पड़ती हैं। ऐसे ही इन देवताओं की किरणें वहाँ पड़ती हैं। कहाँ पर? जहाँ पर ये चक्र हैं। तो यह चक्र चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। और जब चलते रहते हैं तो वो नीचे के जितने अंग हैं, ये पैर, ये अंगूठा ऐसे मुड़ता रहता है, ये घुटना मुड़ता रहता है, ये जो नीचे का हिस्सा है ये मुड़ता रहता है, ये चलता रहता है। और जब वो बंद हो जाता है तब यह शून्य पड़ जाता है, तब इसमें कोई ताकत नहीं रह जाती है। दो स्थिति में ऐसा होता है, एक तो साधना करते समय ऐसा होता है और एक मृत्यु के समय में ऐसा होता है। तो जब लोग सिमटाव करते हैं और इसका इधर से खींचते हैं, अपने प्राणों को खींचते हैं, जो प्राण यानी जीवात्मा के ताकत के साथ यहाँ तक ताकत देता है, जब उस प्राण को खींचते हैं तब क्या होता है? यह स्थान शून्य पड़ जाता है। लेकिन बाद में जब यानी समझो कि प्राणों को छोड़ते हैं, जैसे श्वास लेते हो ना ऐसे, अब अगर ऐसे लिए रहो तो ख़त्म हो जाओगे, छोड़ोगे तभी जिंदा रहोगे। तो जब छोड़ते हैं तब फिर वो इधर आ जाती है ताकत, या फिर ताकत ऊपर की तरफ आ जाती है और आखिरी समय में पूरा सिमटाव हो जाता है। तब जब सिमटाव होने लगता है तब बहुत दर्द होता है। अभी तो शून्य होता है तब दर्द होता है, लेकिन सिमटाव के समय में तो ये जो आप समझो कि नसें जुड़ी हुई हैं हड्डियों से, वो उनको खून सूख जाता है, वो पानी हो जाती हैं, तब वो छोड़ देती हैं अपनी जगह को, तब हड्डी हड्डी चटकती है। बहुत दर्द होता है मृत्यु के समय। मृत्यु के समय कैसे मृत्यु होती है, हाँ हमको नहीं पता है, या अंदर का हाल आप नहीं जानते हो, बाहर का जानते हो कि हाथ पैर पटकता है, चिल्लाता है और आँख ऐसे ऊपर नीचे करने लगता है, ऊपर हो जाती है मरने के बाद, हाथ पैर ठंडा हो जाता है, ये तो आप जानते हो। लेकिन अंदर का सिस्टम आप नहीं जानते हो, अंदर कैसे क्या है यह मशीन नहीं जानते हो। जैसे यह गाड़ी है आपकी, गाड़ी बाहर से तो आप देखते हो, लेकिन अंदर मशीन क्या क्या है जब उसका बोनट खोलते हो तब दिखाई पड़ता है। ऐसे ये जो बोनट बंद है, तीसरी आँख में बंद है, वो जब खुलती है तब पता चलता है कि अंदर में क्या है। तो अब आप ये समझो, जब लोगों ने प्राणों को खींचा, तरीका मालूम हो गया उनको खींचने का, तब जब उसको खींचा तब देखा कि गणेश जी वहाँ बैठे हुए हैं 4 दल कमल पर। आप पे समझो वहीं पर रिद्धि सिद्धि ये उनका मूर्छल कर रही हैं। और उसी जगह पर लोगों ने देखा कि दक्षिण कमल के
कमल का 4 दल है, 4 यानी पंखुड़ियाँ हैं। दक्षिण तरफ उन्होंने देखा कि यमराज जी बैठे हुए हैं, यमराज का लोक है और वरुण का लोक है। पूरब की तरफ देखा तो देखा कौन है, आप समझो कि इंद्र देवता और उनकी पत्नी शची, शशि नहीं शची, उनको लोगों ने देखा। आगे जब और खिंचाव किया वो स्थान शून्य पड़ गया। जब नाभि चक्र पर आए तो देखा कि यहाँ पर ब्रह्मा, सावित्री, गायत्री दिखाई पड़ी, उनकी छाया दिखाई पड़ी। और आगे बढ़े, यहाँ आप समझो विष्णु और लक्ष्मी को देखा। यहाँ पहुँचे तो शिव और पार्वती को देखा, उनकी छाया पड़ रही है। यहाँ कंठ पर आद्या महाशक्ति को लोगों ने देखा। लेकिन यहाँ तक पहुँचते पहुँचते 10,000 वर्ष की उम्र खत्म हो गई। अब आप समझ लो, आपको अभी बताया बीच में कि 1,00,000 वर्ष की उम्र सतयुग में थी, त्रेता में 10,000 वर्ष की, और द्वापर में 1,000 वर्ष की, और कलयुग में 100 वर्ष की। और उसमें भी आप ये समझो कि वो भी 100 वर्ष भी पूरा हो पाना इस समय बड़ा मुश्किल हो रहा। देखो, एक बुढ़े ने कहा कि हमारे गांव के लड़के या जवान बुढ़े होते ही नहीं हैं। किसी ने कहा, दादाजी कौन सी जड़ी बूटी खिलाते हो, कौन से जड़ी लाए हो, फल फूल लाए हो हिमाचल से, आप वहाँ से जो है लाए हो, कश्मीर से खिलाते हो, कौन सी खिलाते हो? तो कहा, भैया ये सब जवान लोग सब शराबी हो गए और ये नशे में रहते हैं, कुछ इनको पता नहीं रहता है। ऐसे नशे में बाइक मोटरसाइकिलें चलाते हैं कि वो तो गाड़ी वाले से साइड मांगते हैं, लड़ जाते हैं कि हम दबा के उधर चलेंगे तो वो बचाएगा ही। ऐसे ये शराबी हो गए कि एक दूसरे के सिर पर बोतल मार करके मर जा रहे हैं। तो हमको तो बड़ी फिक्र है कि नौजवान रह ही नहीं जाएंगे, हम लोग मर जाएंगे तो गांव में कोई रह ही नहीं जाएगा। तो अब आप यह हाल है, समझ लो आप। तो अब इस समय पर त्रेता और द्वापर की साधना करके कोई कहे हम अपनी जीवात्मा का उद्धार कर लेंगे, कल्याण कर लेंगे, इसको मुक्ति दिला देंगे, तो यह है असंभव। तो अब आप समझो, जब ऐसा समय आया और लोगों के कर्म खराब हुए, कलयुग आया, तो कर्मों की सजा मिलने लग गई। शरीर से तो मिलती ही है, और शरीर जब छूट जाता है और नरकों में जीवात्मा बंद की जाती है और मार पड़ती है, जब जलाया जाता है, काटा सड़ाया जाता है, तब जीव चिल्लाता है। शरीर कहीं छूट जाता है, लेकिन पिशाच का शरीर जो होता है, मनुष्य शरीर जैसा होता है, तो उसमें बंद करके ले जाते हैं, सजा देते हैं। तब जब चिल्लाया रोया, तब उस प्रभु को दया गई कि हैं तो मेरे ही बच्चे, मैंने ही तो उनको काल भगवान को दिया था, इनको कहा था निकाल करके लाएंगे, हम निकलवा लाएंगे तुमको, तुम चले जाओ। तब ऐसी दशा देख जीवों की, और ऐसी दशा देख जीवों की, सतपुरुष ने की दया महान, और संत रूप होए जग में आए, सतलोक का पता बतान, सुरत शब्द का सच्चा मार्ग, संत मता का किया बखान, और शब्द शब्द सीढ़ी रच डाला और चढ़ चढ़ पहुँचो अगम ठिकान। तब संतों ने ये रास्ता खोल दिया, शब्द की सीढ़ी पकड़ा दी। यह शब्द ऊपर से उतर रही है और ये सीढ़ी सीढ़ी यहाँ तक उतरा है शब्द ये, और सीढ़ी सीढ़ी से ही यानी समझो ये जीवात्मा जाती है ऊपर। तब उन्होंने शब्द का यह रास्ता पकड़ाया, ये रास्ता बताना शुरू किया और उस साधना को ख़त्म कर दिया। कहाँ से शुरुआत किया? आँखी मध्य पाँखी चमके और पाँखी मध्य द्वारा, और ते द्वारे दूरबीन लगावे, उतरे बहु जल पारा। मुसलमान फकीरों ने भी कहा है,
ऐन के अदर दो चश्म के बीच, खशम को खोज जहाँ झलक तारा, उसी बीच खुद खुदा का सकता है, और शिष्ट से देख जहाँ बहिष्ठ बतारा। तीसरी आंख से देखो जहाँ बैकुंठ है, इन बाहरी आंखों से नहीं देख पाओगे। उन्होंने भी कहा इफ दाइन आई बी सिंगल, दाई होल बॉडी फेल ऑफ फुल लाइट। वो भी कह गए स्पिरिचुअल मास्टर। तो ये कोई हमारी अपनी बात नहीं है, यह सब प्रमाण मिलता है। तो आँखों के बीच से रास्ता है। बाकी ये जितनी योग साधना की जाती है, आँखों से नीचे इस समय की जाती है। और ये साधना जो है, ये सूरज को जो जीवात्मा यहाँ है शब्द से जोड़ने की बताई जाती है। आप लोग विद्वान हो, इसलिए सब ऐसा सत्संग सुना रहा हूँ आप। नहीं तो छोटे जो जानकार नहीं है उनको दूसरे तरह समझ सुनाया जाता है। तो अब आप ये समझो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, कि ये साधना जो बताई जाएगी आपको, ये बहुत सरल है इस समय। इसके लिए न घर छोड़ना है, न ज़मीन जायदाद छोड़नी है, न बाल बच्चों को छोड़ना है, न आपको कपड़ा बदलना है, न सिर मुड़वाना है, न दाढ़ी बाल बढ़वाना है। जहाँ पर आप रहते हो वहीं पर रहो, वहीं पर आप जिसके साथ खाते हो शाकाहारी भोजन उसी के साथ खाना। लड़का लड़की का शादी ब्याह जहाँ आप करते हो वहीं पर करना। हमारी तरफ से कोई रोक टोक नहीं है। जो भी आप बिजनेस व्यापार करते हो जिसमें जीवों की हत्या नहीं होती है, उस व्यापार को आप मेहनत और ईमानदारी से करोगे तो उसमें आपको बरकत दिखाई पड़ जाएगी। बरकत दिखाई पड़ेगी तब विश्वास आ जाएगी। बहुत से लोगों को विश्वास आया। यहाँ तो नहीं, लाखों लाख की भीड़ होती है। उस कार्यक्रम में हमारे जब आओगे, बहुत से लोग मिलेंगे, आपको ये बता देंगे कि हमारे पास काहे बताते हैं, हमारे पास कुछ नहीं था। अब इस समय दुनिया की कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो ना हो हमारे पास। बहुत लोग मिलेंगे, चलो अगले पड़ाव पर, वहीं हम आपको मिलवा देंगे। यहीं हमारे यहाँ इंतजाम करने के लिए कुछ लोग आ गए, उन्हीं से बात करना कि भाई तुम कैसे जुड़े, कैसे क्या हो, तो बताएंगे ही कुछ न कुछ अनुभव बना। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि मेहनत और ईमानदारी ये बड़ी खास चीज़ होती है। देखो, आप मेहनत न करो तो कुछ नहीं मिलेगा आपको, और मेहनत करो तो सब कुछ है। करोगे तो पाओगे। अब आप ये समझो कि ईमानदारी, चोर चोरी करके लाता है, 4 चोर 5 चोर चोरी करके लाए, तब वो क्या कहते हैं, भाई बांटो ईमानदारी से। चोरों को भी ईमानदारी की जरूरत पड़ती, तो ईमानदारी तो बहुत बड़ी चीज है। तो ईमानदारी आप बांटोगे तो बरकत आपको मिल जाएगी। आपको रास्ता बताता हूँ, सीधा सरल रास्ता, कि जैसे अभी लोक के बारे में बताया कि लोक भी बनेगा और परलोक भी बनेगा इससे। लेकिन असली चीज पाने के लिए या बड़ी चीज पाने के लिए छोटी चीज की कुर्बानी करनी पड़ती है। छोटी चीज को देना होता है। तो छोटी चीज हमको दे दो और बड़ी चीज आपको दे देता हूँ, समझौता कर लो आज। तो छोटी चीज क्या देना है आपको, जिसको आप दे सकते हो। तो और तो रुपया पैसा कुछ नहीं मांगता हूँ। रुपया पैसा लेकर हम क्या करेंगे, हमको तो रोटी और लंगोटी से मतलब रह गया। हम तो रंगोटी लगा करके ही रहते हैं, लगा करके ही रहें। आपके बीच में आते हैं तो ये लपेट लेते हैं कि मर्यादा के खिलाफ न हो जाए। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि अब इच्छा कई चीज की नहीं रह गई। जैसे मजदूर मजदूरी करता है, मजदूर मजदूरी करता है और मजदूरी करके लाता है, सारा इंतजाम करता है। छोटे कर्मचारी आप हो, सारा इंतजाम करते हो, और बड़े अधिकारी बन गए तो बंगला मिल जाता है। कोई गाड़ी खरीदनी नहीं पड़ती, कोई नौकर रखना नहीं पड़ता,
गाड़ी मिलेगी, ड्राइवर मिलेंगे, नौकर मिलेंगे, सब मिल जाता है। तो बड़े ओहदे पर जब पहुंच गया, छोटे की इच्छा नहीं रह जाती। और आपसे मांगूं तो आप दोगे क्या? यही दुनिया की चीज़ें दोगे न? तो दो काम एक साथ हो नहीं सकता। एक साथ ना हुए दो भुआलू, हंसब ठठा फुलाई गालू, गाल भी फुला लो और ठट्ठा के भी हंसो, दोनों काम कैसे हो सकता है? तो जरूरत भर का हमको मिलता है, जिसके लिए कहा गया कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु न भूखा जाए। तो हमको तो कल किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आज ही हाजिर हो जाती है, एक की जगह दो दो तीन तीन आ जाती है। एक बात बताऊं मैं आपको, याद आ गया। एक बार मैं गया था सूरत, गुजरात में, गुरु महाराज ने भेजा था। तो गुरु महाराज बराबर फ़ोन करते रहते थे, बराबर बात करते रहते थे। तो बोले कि तुम अभी निकले नहीं, रास्ता जाओ, तुम्हारा कार्यक्रम वहाँ लगा हुआ है, पहुँच नहीं पाओगे। तो उसी जल्दबाजी में नहाने में मेरी तौलिया छूट गई। कहाँ छूट गई? बाथरूम में उनकी। अब मौसम के बदलाव से थोड़ा सा खाने पीने बद परहेजी से जुकाम हो गया था। तो जब जुकाम हो गया तो जब ज़रूरत पड़ी तौलिया, तो तौलिया थी ही नहीं। हमने कहा चलो कहीं मौका मिलेगा तो खरीद लेंगे। अब जब वहाँ जिनके यहाँ गए, तौलिया वौलिया सब रखी बढ़िया, फिट बिस्तर लगाओ। जब चलने को हुआ तब समझो कि उन्होंने कहा ये तौलिया लेते जाओ। तो हमने कहा तौलिया आपकी, आप क्यों ले जाएंगे? तब कहा नहीं, आप ले जाओ। हमारी देवी जी, अपनी पत्नी को कहा उन्होंने कि हमारी देवी जी दुकान खोलवा करके इसको लाई ही, कि तौलिया यहाँ नहीं रहेगा, तौलिया नहीं रहेगा। मुँह किस में पूछेंगे, कापी करके हाथ किस में पूछेंगे, तौलिया वो खरीद कर लाई। ये तौलिया आपके लेना ही, आप इसको ले जाओ। अब आप सोचो, तो बहुत सारा चमत्कार जीवन में मेरे हुआ, कहाँ तक आपको बताऊं। तो अब आप ये समझो प्रेमियों कि कोई चीज़ की कमी जब नहीं है यहाँ भौतिक चीज़ों की, तो हम आपसे क्या मांगेंगे? लेकिन कहोगे तो हमारा काम पूरा नहीं होगा, ये बड़ी चीज़ दे रहे हैं, छोटी चीज़ भी ना दे पाएँ। जैसे लोग गौदान करते हैं तो कहते हैं सांगीता दो, अब तो सांगीता भी हम ना दे पाएँ। तो दे दो, मौका है आपको देने का। तो देना क्या है? आप अपनी बुराइयों को यहीं छोड़ जाओ, यही सबसे बड़ी आपकी दक्षिणा होगी। 4-4 घंटे का अखंड नाम धुन से शुरुआत करो। जिसके यहाँ भी जगह हो, गांव में सबको बुला लो, आदमी को बुला लो, आदमी लोग, औरतें भी आ सकती हैं। और नहीं तो औरतें जो हो, आप महिलाएं जो हो, बच्चियां, माताएं जो आप बैठी हो, आप लोग माताओं को बुला के करो। पुरुष लोग मान लो चले गए, नौकरी काम में चले गए, दिन में आप खाली हो तो बैठाओ और नाम धुनी बुलवाओ। कोई ना कोई बोलते रहें, 2 आदमी वहाँ। ज़रूरत है तो चले गए, अपना आप घर का भी काम कर सकते हो, ज़रूरी काम सब कर सकते हो, लेकिन थोड़ी देर के लिए ज़रूर बैठो। ऐसे समय पर करो कि दिन भी रहा है, रात भी ना हो, तब तक 5 बजे छुट्टी हो तो दफ्तर का साहब भी आ जाए, वो भी बोल लेगा, तब तक रोटी पानी बनाने का समय हो जाएगा। तो ऐसे समय पर रख लो तो बराबर नाम धुनी ये चलेगी। अभी अभियान चल रहा है, 4 घंटे की करो। जब मन लग जाएगा आपका, और लोग आने लग जाएंगे, उनका भी मन लग जाएगा, उनको फ़ायदा दिखेगा। बहुत से लोगों के पास बहुत पैसा है, कोई कमी नहीं है, सब सुखी हैं, लेकिन टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है मानसिक। तब जब उसमें आराम मिल जाएगा तब आने लग जाएंगे वो लोग। तब आप 24 घंटे का कर देना, छुट्टी के दिन कर देना। आप ये समझो कि शनिवार को शुरू करो और सोमवार को ख़त्म कर लो। तो इस तरह से 24 घंटे का कर लो और फिर बढ़ा दो आप, 3 दिन का कर दो अखंड, 5 दिन का कर दो, 9 दिन का कर दो। तो ये कब तक चलेगा?
गुरु पूर्णिमा तक। गुरु पूर्णिमा अभी होगी, एक पूर्णिमा ये निकल जाएगी, दूसरी पूर्णिमा जब आएगी तब उसको होगा, कार्यक्रम होता है। कहाँ होगा? राजस्थान में।